अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग जो हमारे इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन रह गए उनको डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपके पास बुक का पेज नंबर जो है 163 ओपन होना चाहिए ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन रीड करें और उसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास कहता क्या है, आ कंपनी हैज टोटल एनुअल सेल और क्रेडिट तमाम की तमाम उधार पे है, 4 लाख की सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो 20% है। करंट एसेट 80,000 से है, लाइबिलिटीज करंट जो है वो 60,000 से है, इन्वेंट्रीज 30,000 से है, कैश 10,000 से है। हाउ मच एवरेज इन्वेंट्री शुड बी कैरीड इफ द मैनेजमेंट वांट टू इन्वेंट्री टर्नओवर टू बी 4। कहता है अगर इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो 4 हो तो बताएं हाउ मच एवरेज इन्वेंट्री शुड बी कैरीड, उसको कितनी एवरेज इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले जिसने जो ए ऑप्शन दिया है उसमें हमें निकालने के लिए जा रहा है एवरेज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करके, एवरेज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास उसने यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर वो कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि है इस क्वेश्चन में गिवन दैट इज 4 हो तो हमें एवरेज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है, जब हमारे पास ये चीज़ गिवन है इसका मतलब हमें इसका फार्मूला भी आना चाहिए, जो कि फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर। जब पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका जो फार्मूला है एवरेज ऑफ इन्वेंट्री का, एवरेज ऑफ इन्वेंट्री का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डेज। एवरेज ऑफ इन्वेंट्री बेसिकली 2 चीज़ों का मजमूआ होती है। नंबर 1 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ये बेसिकली एवरेज ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो एवरेज ऑफ इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? दैट इज सीजीएस ओवर एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। अब हमारे पास 2 वेज थे एवरेज ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करने के। एक तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग होती है हम दोनों को जमा करते हैं, 2 पे तकसीम करते हैं और आंसर आ जाता है, हमें और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वे ये है, अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी गई फिर हम क्या करें? फिर हमारे पास दूसरा फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू सीटीएस ओवर एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। अब इसके लिए हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का होना जरूरी है, जो कि हमें पता है 4 है। इसके लिए हमें सीजीएस का पता होना चाहिए। अगर वो हमें सीजीएस पता चल जाए तो हम एवरेज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर यहाँ पे सीजीएस की वैल्यू आ जाएगी, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आपस में कटेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग हो या सीजीएस हो, दोनों में से जो चीज़ मिसिंग, जो चीज़ हमारे पास गिवन है उस फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास मजे की बात ये है ना, सीजीएस गिवन है, इन्वेंट्री में भी हमारे पास सिर्फ एक क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग कोई नहीं है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हम ओपनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं या सीजीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारे पास गिवन है जिससे हम सीजीएस फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम इस फार्मूले को इग्नोर कर देंगे। इस फार्मूले से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज 20%। और आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फार्मूला है दैट इज जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखें, अगर मैं इसको परसेंटेज खत्म करता हूँ तो 0.2 हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं 0.2 लिख सकता हूँ। सेल्स मेरे पास डेटे में गिवन है, सेल्स है 4 लाख, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फाइंड हो जाएगा। 4 लाख इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा।
4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो हमारे पास आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। और आपको पता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी CGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेल्स हमें पता है 4 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड कर चुके हैं वो 80,000 है। CGS फाइंड करना उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 लाख 80,000 जाके माइनस हो जाएगा। 80,000 में से 4 लाख निकालेंगे तो CGS की वैल्यू निकलेगी 3,20,000। तो ये CGS की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3,20,000। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज ऑफ इन्वेंट्री ऊपर चल जाएगा, एवरेज ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,20,000 और 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एवरेज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी 80,000। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट की कैलकुलेशन। अब बी पार्ट में भी कुछ कह रहा है। बी पार्ट में हमें कह रहा है हाउ रैपिडली इन हाउ मेनी डेज मस्ट अकाउंट रिसीवेबल बी कलेक्टेड, कितने डेज में जो है वो अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो जाएंगे। इफ मैनेजमेंट वांट टू हैव एवरेज 50,000 इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल, यानी एवरेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हमें 50,000 दिए हुए हैं, एवरेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स हमें दिए हुए हैं दैट इज 50,000 एवरेज, और हमें निकालना है कलेक्शन पीरियड फाइंड करना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इसको कहते हैं, ये हमने फाइंड करना है। इसके अलावा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर उसने खुद बताया हुआ है कि 360 है। तो हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला कुछ नहीं होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। अब नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर तो हमारे पास है 360, लेकिन मिसिंग क्या है, दैट इज डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, वो पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स गिवन है 4 लाख रुपए थी, ऑल क्रेडिट उसने बोला हुआ, डिवाइड बाय एवरेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, इस पोर्शन में उसने हमें दे दिया था 50,000, हमारे पास ये आया 8 टाइम्स, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 360 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आइटम जो है वो आ जाएगी दैट इज 45 डेज। तो हम जो है उसका कलेक्शन पीरियड 45 दिन है, 45 दिन में वो अपने डेब्टर्स से जो है वो पैसे वसूल कर लेते हैं। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसमें 2 रिक्वायरमेंट थी, फर्स्ट ये वाली, सेकेंड वाली। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक हमने जो है फाइनेंस की जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो वीडियो हमारे लेक्चर्स थे, उसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है लेक्चर से, वीडियो लेक्चर से पहले जो हमारी फिजिकल क्लासेस थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको रेशो याद करवा दी थी। उसके बाद हमारा जो पहला लेक्चर है जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है सॉल्व करने सिखाए, कुछ रेशो का आपको जो सिखाया कि रेशो कैसे जो है फॉर्मूले आपको थोड़े से बताए, और आपको 1 से लेकर 4 क्वेश्चन जो है वो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको पहला वीडियो लेक्चर 2 पार्ट्स में मुश्तमिल है, इलेक्ट्रिसिटी डैमेज होने की वजह से उसके 2 पार्ट हो गए थे, तो वो 2 पार्ट में मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन है, सेकंड में कुछ क्वेश्चन, वो मिला के टोटल आपका फर्स्ट लेक्चर वीडियो था। अब इसी तरह सेकंड लेक्चर में हमने रिमेनिंग इसके क्वेश्चन करने थे, जो कि है तो 3, लेकिन हमने एक जो है वो नहीं करना, तो इसमें से जो है हमारे पास टोटल जो है वो 4 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन करने थे। 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, स्टोनी मैसन इनकॉर्पोरेशन हैज सेल्स 6 मिलियन, 6 मिलियन से उसकी सेल्स है। और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो उसका 6 है फॉर द ईयर एंड द नेट प्रॉफिट 1,20,000 है। उसकी सेल्स जो है वो 6 मिलियन है। सेल्स इज इक्वल टू 6 मिलियन मीन 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख एंड 6 मिलियन इज इक्वल टू 60 लाख। तो उसकी जो सेल्स है दैट इज 60 लाख। और एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जो कि एसेट्स टर्नओवर रेशियो में दी हुई है 6। उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट भी गिवन है दैट इज 1,20,000। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम पे डाटा गिवन है इसमें। अब हमें आगे क्या कहता है, व्हाट इज द कंपनी रिटर्न ऑन एसेट और अर्निंग पावर। कहता है इसका रिटर्न ऑन एसेट, यहाँ अर्निंग पावर भी इसको बोलते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। ये आपने लास्ट क्लास में भी कैलकुलेट किया था। ये दो चीज़ों का मल्टीप्लायर होता है। नंबर 1 एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये इन दो चीज़ों का मजमूआ होता है। अब आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ तो आपके पास है एसेट टर्नओवर रेशियो दैट इज 6। अब आपके पास चाहिए नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको पता है, इसकी वृद्धि मैं यहाँ भी कर लेता हूँ। नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं अगर आप परसेंटेज में लेना चाहें तो। नेट प्रॉफिट जो है 1,20,000 है, सेल जो है वो 60 लाख है। तो हमें नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये पॉइंट्स में आ जाएगा, आप इसको परसेंटेज में ले सकते हैं। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 60 लाख, 60 लाख। हमारे पास आंसर आया 0.02। ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट्स की जो है वो आंसर आ जाएगा दैट इज 0.12। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ दैट इज 12%, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये था ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में, सिर्फ उसने कहा था आप कैलकुलेट कर दें रिटर्न ऑन एसेट्स, और इसको सेकेंडली कहते हैं अर्निंग पावर। जबकि इसका बी ऑप्शन में हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, The company is considering the installation of new point of sale cash register through its store। कहता है स्टोर में एक नया कैश रजिस्टर लाना चाह रहा है। This equipment is expected to increase efficiency in inventory control, जो कि आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ा देगा। Reduce clerical errors, improve record keeping through system, इससे मुख्तलिफ जो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब एरर खत्म हो जाएंगे। The new equipment will increase the investment in asset 20%। ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो आपके इन्वेस्टमेंट जो इन एसेट्स है वो 20% बढ़ा देगा। यानी आपके पहले एसेट टर्नओवर ये था, अब उसमें 20% का इजाफा हो जाएगा। एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम 2 to 3। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले आपका 2% था वो 3% हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0.02 की बजाय 0.03 हो जाएगा। नो चेंज इन सेल इज एक्सपेक्टेड, कहता है सेल में कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑन द रिटर्न ऑन एसेट रेशियो और अर्निंग पावर। बताएं इसका जो है रिटर्न ऑन एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा और अर्निंग पावर पे क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसने ये एक बात की हमें कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था जो कि पहले 2% था, ये 0.02 से बढ़ाता है 2%, वो इंक्रीज होकर 3% हो गया। यानी अगर जो पहले 0.02 था वो बढ़ के अब 0.03 हो गया। एक तो ये आपके पास है कैलकुलेशन, यानी आपका जो इसमें से ये पार्ट जो है, ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे 0.03 आएगा। एक तो ये इम्पैक्ट है। दूसरा उसने कहा है आपके जो एसेट्स हैं उनमें इजाफा हो गया है 20% का। अब पहले तो हम एसेट्स देखेंगे, एसेट्स है कितने, पहले कितने थे। तो हमारे पास एसेट्स टर्नओवर रेशियो थी जिससे हम एसेट्स कैलकुलेट कर सकते थे। एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है
डिवाइड बाय सेल्स। एसेट्स टर्नओवर रेशियो का हमारे पास फार्मूला होता है एसेट्स सेल डिवाइड बाय एसेट्स, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ये हमारे पास जो है ये एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है। अब हमारे पास एसेट टर्नओवर रेशियो थी पहले 6, सेल हमारे पास पहले मौजूद थी 60 लाख। तो हम इससे टोटल एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एसेट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 60 लाख डिवाइड बाय 6, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 लाख। 1 मिलियन से जो है वो हमारे टोटल एसेट्स है। पहली बात तो ये। अब उसने कहा है इस साल, यानी वो जो इस साल बात कह रहा हूँ, सॉरी, कैश रजिस्टर लाने से ये इन्वेंट्री जो है ये 20% इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन एसेट्स। जो कि पहले 10 लाख था, अब उसका 20% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है वो 2 लाख रुपए से इंक्रीज हो गई। अब इन्वेंट्री आपके पास टोटल एसेट कितने होंगे, जो कि पहले थे 10 लाख प्लस उसमें ये 2 लाख भी प्लस कर लें जो इंक्रीज हुआ है, टोटल मिला के ये हो जाएंगे 12 लाख। तो इसका मतलब है पहली उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि बताएं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑन द रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट रेशियो। आपने टोटल बताया कि रिटर्न ऑन एसेट रेशियो पे क्या होगा। पहले तो इन्वेंट्री में ये चेंज आया, आपने ये देख लिया। अब रिटर्न ऑन एसेट की ये बात तुम्हें पता चल गई, ये 0.02 से बढ़ के 0.3 चल गई। अब हमने ये देखना है कि ये पार्ट कितना इंक्रीज हुआ। अब हम देखेंगे एसेट्स टर्नओवर रेशियो का, जिसका फार्मूला था एसेट टर्नओवर रेशियो का सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। उसने कहा है ये जो आपने नया कैश रजिस्टर जो लगाया है उसकी वजह से सेल में कोई चेंज नहीं आया, तो सेल जो है वही हमारे पास 60 लाख की है। डिवाइड बाय टोटल एसेट जो पहले 10 लाख थे वो बढ़कर अब 12 लाख हो गए, तो 60 लाख तकसीम 12 लाख, तकसीम 12 लाख, तो हमारे पास आंसर आया 5। यानी जो एसेट टर्नओवर रेशियो पहले 6 थी वो कम होकर 5 रह गई, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा न्यूमिनेटर नहीं बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा। डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो आपकी ज़ाहिर रेशियो की वैल्यू कम होगी। तो अब हम देखेंगे कि जो उसने पूछा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन एसेट, या इसको उसने अर्निंग पावर भी बोलता है, इसमें क्या चेंज आया, ये हम चेंज कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला होता है एसेट्स टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब हमारे पास एसेट टर्नओवर रेशियो का जो आंसर है दैट इज 5 और नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो है वो बढ़ के 0.03 हो गया है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.03 तो हमारे पास 0.15 आया, जिसको हम कह सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करें तो 15%। तो आप उसने ये पूछा था बताएं रिटर्न ऑन एसेट इसमें और इसमें जब चेंजिंग होने के बाद क्या फर्क आया, तो रिटर्न ऑन एसेट पहले था 12%, तो अब कितना हो गया 15%। इसका मतलब है कैश रजिस्टर लगाने से आपकी इन्वेंट्री इंप्रूव हो गई, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो गया, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंप्रूव होगी, जो कि पहले 12% थी वो बढ़कर 15% हो गई। तो ये दो चीज़ें ए और बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये बात भी हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों बातें जो है समझ में आ गई होंगी। इस लेक्चर में हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात कर रहा है, दी लॉन्ग टर्म डेट। अगर आपके पास पेज नंबर 163 ओपन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, दी लॉन्ग टर्म सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ क्वीन एनी कॉर्पोरेशन अपीयर्स एज फॉलोज। बैलेंस शीट की कुछ आइटम दी हुई है उसने, वो कुछ इस तरह से दी हुई है। 9.1/4% जो है लोन है, जिसको मॉर्गेज लोन कहा है उसने, जो कि आपने टोटल लोन लिया हुआ है दैट इज 25 लाख।
उसके बाद एक और बैलेंस शीट की आइटम दी हुई है, दैट इज 12.1/8% के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ रहा है। सेकंड मॉर्गेज लोन, ये एक और मॉर्गेज लोन है जो कि आपने टोटल 15 लाख रुपए से लिया हुआ है, और 10(1/1) ये एक और लोन है जो कि डिबेंचर के नाम से आपने लिया हुआ है, जो टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपए से। उसके बाद आखिरी लोन है 14(1/2%, ये आपने लोन लिया हुआ है सब ऑर्डिनरी डिबेंचर के नाम से, ये भी तकरीबन 10 लाख रुपए। ये टोटल लायबिलिटीज उसने बैलेंस शीट की कुछ बताई है। कहता है इफ द एवरेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कहता है अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आपके पास, जिसको हम EBIT भी कहते हैं, वो है गिवन आपके पास 1.5 मिलियन, नहीं 15 लाख। एंड आर डेट इज लॉन्ग टर्म, आप ये समझिए कि सारे लॉन्ग टर्म डेट है, कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है। व्हाट इज दी ओवरऑल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब आपसे जो कैलकुलेशन के लिए मांग रहा है, जो चीज रिक्वायर्ड चीज है, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फार्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो हमें पता चल गया 15 लाख रुपए है। अब हमें चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो हम हर सिक्योरिटी पे सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि बनता कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चारों सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जब हम पहली सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये 2.5 लाख है, इसमें जो इंटरेस्ट बनेगा 9×4=36, 37/4% बन जाएगा। अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जब इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 9×4=36 हो जाएगा और एक 37/4 बनेगा। जब परसेंटेज खत्म करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं तो 37/400 बनेगा। इसी तरह जब इसकी बात आएगी, बात जो है लोन है 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 97/800, और ये कैसे होगा, 12 को 8 से इम्प्रॉपर फॉर्म को प्रॉपर में लेके आएंगे तो 12×8=96 और 97/8 लिखना था, और चूंकि परसेंटेज भी साथ है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 8 × 100 100 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसी तरह जब हमने इसका कैलकुलेट करना है तो ये 10 लाख, ये 10 ही होता है, 10 1s are 10 और 10 में 1 प्लस करेंगे, 10 1s are 10 और 1 11/100, तो ये इस तरह आ जाएगा। इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म खत्म करेंगे, 10 1s are 10 और 1, 10 1s are 10 और 1 11/10, ये बेसिकली यूज होगा। उसके बाद हमारे पास है जो आखिरी कैलकुलेशन है, दैट इज 14(1/2). इसको हम कैलकुलेट करने के लिए करेंगे 10 लाख, 14×2=28 और 29/2, और जब हम परसेंटेज साल लगाएंगे 200। इस फॉर्मूले से हम चारों की इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम पहले लोन की कैलकुलेट करें, 2 के था 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइड बाय 400, तो ये हमारे पास निकल आया 2,31,250। उसके बाद हमारे पास है 15 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 97 और डिवाइडेड बाय 800, तो हमारे पास आ गया 1,81,875। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास आ गया 1,10,000। और उसके बाद है 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइड बाय 200, ये हमारे पास आ गया 14,50,000। टोटल इंटरेस्ट हो गई 14,50,000 एक,
1,10,000 हो गया, और फिर हमारे पास आ गया 1,81,875 रुपये, और फिर हमारे पास आ गया 2,31,250 रुपये। तो टोटल हमारे पास आ गई 19,73,125 रुपये इंटरेस्ट का। 19,73,100 जो है टोटल जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1,973,125। Nine 1/4, 12 1/8, 10 1/1 and 14 1/2। तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। 9 4 बार 36 37/400, 12 96 97/800, 10 1 11/100 और 14 2 बार 28 और 1 29/200। कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 15 लाख डिवाइडेड बाय 19,73,125। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.760। तो ये जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है हमारी। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट कवरेज कैलकुलेट हो सकता है। मैंने मोबाइल से की कैलकुलेशन में कोई थोड़ा बहुत एरर हो गया, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन 99% जो है हमारा ये आंसर ठीक होगा, क्योंकि मोबाइल के साथ कैलकुलेशन किए हैं आपको सिखाते हुए। समटाइम होता है क्लास में कि बच्चे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, टीचर्स जो है फोकस कर रहा होता है। तो अभी क्योंकि कैलकुलेशन भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, लिख भी मैं खुद ही रहा हूँ, तो कैलकुलेशन में कोई एरर हो सकता है। तो बाकी वे ऑफ क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें हमने डील किया। इससे पहले लेक्चर में हमने 1 2 3 और 4 4 क्वेश्चन किए। टोटल 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 आपको कंप्लीट जो है वो आता होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।